आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए गया है। जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर सरकार भी सख्त है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीजेपी के नेता तो आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन की पूरी रेट लिस्ट भी तैयार है। मुस्लिम युवकों के लिए धर्मांतरण का धंधा कोई नया रोजगार जैसा है, और यही वजह है कि कानून की इतनी सख्ती और सरकार की इतनी जागरूकता अभियानों के बावजूद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। तिलक, माला, कलावा वाली धर्मांतरण की नई टूल किट कैसे काम कर रही है, चलिए आपको समझाते हैं इस खास रिपोर्ट में। नकाब के पीछे छिपी आंखों में खौफ है। डर उस शख्स से है जो पिछले 4 साल से प्यार का झांसा दे रहा था, लेकिन जब सच सामने आया तो इस लड़की की जिंदगी में भूचाल आ गया। मैनपुरी कोतवाली में खड़ी 21 साल की इस लड़की की दास्तान हजारों लड़कियों के लिए सबक है। लड़की का आरोप है कि आमिर ने आदित्य बनकर पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया। 4 साल तक मुस्लिम युवक हिंदू बनकर शारीरिक शोषण करता रहा, और जब आमिर का भांडाफोड़ हुआ तो न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि आमिर ने पहले तो लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, और जब लड़की ने इनकार कर दिया तो आमिर ने अपने भाई के साथ मिलकर गैंग रेप किया। ऐसी क्या परिस्थितियां रही हैं कि 4-5 साल से वो ये नहीं जानती थी कि वो लड़का मुस्लिम है। इस पे हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। जो उसने बताया कि उसने मुस्लिम हिंदू बनकर जो है उससे बातचीत करी, तो करीबन लगभग 4 साल से वो एक दूसरे को जानते हैं। ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि वो नहीं जानते, इस बारे में हम लोग अभी तक दिखा रहे हैं। पीड़ित युवती का आरोप है कि आमिर ने 4 बार उसका गर्भपात भी करवाया। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया पर उसके निजी फोटो वायरल करने की धमकी तक दी। पीड़ित लड़की के मुताबिक आमिर ने पूरी प्लानिंग के साथ उसे प्रेम जाल में फंसाया था। पहले तो आमिर मसूद ने फोन पर बात करनी शुरू की, इसके बाद आदित्य वर्मा बनकर नजदीकियां बढ़ाई। बाद में युवती को मैनपुरी ले आया और कमरा दिलवाया। युवती को उसके मुस्लिम होने का शक ना हो, इसीलिए आमिर मसूद कई बार उसे मंदिर में दर्शन कराने भी ले गया। प्रेम जाल का यह सिलसिला 4 साल तक चलता रहा, लेकिन एक फोन कॉल ने आमिर मसूद का भंडाफोड़ कर दिया। फोन पे फोन आया किसी का, फोन आने के बाद वो बोला कि आमिर कहाँ है, तो मैंने बोला ये आमिर कौन है। तो मैंने उससे बोला कि आदित्य वर्मा का नंबर है, आमिर का नंबर नहीं है। फिर उसने बोला नहीं है, आमिर का नंबर है। इतना बोल के उसने फोन काट दिया। तो जब वो लड़का आया अंदर तो मैंने उससे पूछा ये आमिर कौन है, तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैं उससे बार बार पूछती रही, तब उसने बोला हाँ ये आमिर मेरा ही नाम है। तो मैंने उससे बोला तुमने इतने दिन बताया क्यों नहीं कि तुम मुसलमान हो। एक आदित्य वर्मा वो नाम बताता था। तो हाथापाई हुई, उसने मारा पीटी की। जब थाने में पीड़ित लड़की की सुनवाई नहीं हुई तब विश्व हिंदू परिषद ने मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद आमिर मसूद और उसके भाई मुबीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हिंदू लड़कियों को नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का ये कोई इकलौता मामला नहीं है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाने और गैंगरेप के बाद हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पचौर इलाके में नदी से युवती का शव मिलने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद बाजार बंद कर दिया गया। जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाली लड़की के परिजनों का आरोप है कि अरशद नाम के युवक ने उसकी बेटी को पहले तो प्रेम जाल में फंसाया, इसके बाद बहलाकर अपने साथियों मोनू, राजा और अरबाज के साथ ले गया, जहां पहले तो युवती के साथ गैंगरेप किया गया और इसके बाद उसकी हत्या करके शव को नदी में फेंक दिया गया। परिजनों ने पीड़ित लड़की के मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर अरशद पर शक जताया है, जिसके बाद पुलिस ने भी आरोपी की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच शुरू कर दी है। मामला यूपी का हो या एमपी का, आरोपियों की मॉडस ऑपरेंडी एक ही है। हिंदू नाम रखकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना, पहले शारीरिक संबंध बनाना और फिर निकाह के नाम पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना। इसके बाद भी अगर इनकार किया
तो पीड़ित लड़कियों का एक ही अंजाम, सजाए मौत। फर्रुखाबाद से बीजेपी विधायक सुशील शाक्य ने तो धर्म परिवर्तन को मुस्लिम युवकों का रोजगार तक करार दे दिया है। मुस्लिम युवकों को योजनाबद्ध तरीके से लगाया जाता है कि हिंदुओं की युवतियों को फांस के लाओ, उनका धर्म परिवर्तन कराओ, उनको 5 लाख से 10 लाख 15 लाख रुपए तक इनाम दिया जाता है। और उस लालच में वो मुस्लिम लड़के उन्होंने अपना व्यवसाय बना रखा है। अगर साल में एक भी फंस गई तो 15 लाख रुपए मिलेंगे, 20 लाख रुपए मिलेंगे, ये उनका रोजगार है। लेकिन वो सावधान हो जाए। हरियाणा के नूंह में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पहले तो नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया और इसके बाद धर्म परिवर्तन करके फर्जी निकाह भी करा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी तारिक और मौलवी रईसुद्दीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। नूंह पुलिस के मुताबिक तारिक ने 17 साल की नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, जिसके बाद बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया और निकाह करा दिया। निकाहनामे में जिन गवाहों के नाम लिखे गए उनका हकीकत से कोई लेना देना तक नहीं था। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही निकाहनामा और वो दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं जिनसे नाबालिग को बालिग साबित करने की कोशिश की गई। साथ ही पुलिस अब इनकी तफ्तीश कर रही है। उम्मीद है कि जैसे जैसे पुलिस इस मामले की तह में जाएगी, धर्मांतरण के घिनौने खेल की बड़ी मछलियां भी पुलिस के जाल में होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। ठाकुर